हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। यहाँ तक आज हमने 23 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर वो 23 के 23 लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाके आप ले सकते हो। नोट्स भी आपको वहां मिलेंगे मात्र RS 100 रुपीज, सब कुछ फ्री मिलेगा। प्लस ऑल यूनिवर्सिटी का वीडियो लेक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक है यूलर्स रिफ्लेक्शंस फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूव यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। अगर एग्जाम में ये नहीं आया तो इसका डायरेक्ट जो प्रूफ होता है गामा जेड, ये बेटा गामा का साइन है। किसका साइन है? गामा। गामा जेड, गामा 1 माइनस जेड इज इक्वल टू पाई अपॉन साई पाई जेड। ये हमारा प्रूव करना आएगा। या तो फर्स्ट नंबर पे ये आ सकता है या हमारा सेकंड नंबर पे ये आ सकता है, एक आएगा ही आएगा। और थर्ड हमारा कुछ जगह ये भी पूछ लेता है रिलेशन बिटवीन जेड एंड माइनस जेड। ये भी काफी जगह हमारा पूछ लेता है कि इस जेड एंड माइनस जेड के बीच क्या रिलेशन है। तो ये तीन स्टेटमेंट आ जाए तो हमें ये मतलब सिंपल सा है, यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ही करना है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 रुपीज में नोट्स भी मिलेंगे, प्लस में वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। मतलब कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, कहीं भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले टेकिंग द रीजन, हमें ये एक रीजन कर लेना है कि जो कहां से कहां जाएगा, 0 से 1। अभी यहाँ पे देखो, इसको जो ये है जेड का गामा, गामा जेड गामा 1 माइनस जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? गामा जेड गामा 1 माइनस जेड। इसके नीचे तो 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको नीचे करके जेड प्लस में 1 माइनस में जेड, ऐसे लिख सकता हूं। तो जेड से जेड तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का गामा 1 ही होता है हमारा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मैंने आगे ऐसे ही लिख दिया, टेक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, यही प्रूव करना है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दे तो हमारा प्रूव हो जाएगा ना। तो ठीक है, इसी को यही किया, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर गामा जेड अपॉन में गामा 1 माइनस जेड था, तो इसी को मैंने लिख दिया जेड प्लस में 1 माइनस जेड। नीचे लिख सकता हूँ ना, नीचे लिखने में क्या प्रॉब्लम, क्योंकि जेड से जेड तो हमारा ये जेड से ये जेड तो कैंसिल हो जा रहा है हमारा, तो हमारा 1 नहीं बच रहा है। और ये किसके फॉर्मूला होता है? तो मेरा बीटा जेड माइनस 1 माइनस जेड, क्योंकि बीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि गामा एम गामा एन अपॉन हमारा क्या होता है? एम प्लस एन। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा m की वैल्यू है, ये हमारी n की वैल्यू थी, तो ये हमारी m हो गई और ये हमारी यहाँ पे प्लस में n हो गई। तो देखो ये पूरी फॉर्म बन गई हमारी। यहाँ पे इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं? बीटा m n। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बीटा m की वैल्यू हमारी ये है, n की वैल्यू ये है, तो बीटा m n लिख दिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 से 1, ऑलरेडी हमने बताया रीजन 0 से 1 लेना है, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, हमें ये ले सकते हैं। ठीक है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास? z, n की वैल्यू क्या है? 1 माइनस जेड। भाई इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। हम यहाँ पे x वेरिएबल ना लेके t वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो x की जगह t ले लिया हमने। m की वैल्यू कितनी थी हमारी? m की वैल्यू z माइनस 1 1 माइनस t। n की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड माइनस 1 था, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेट इधर गामा जेड माइनस गामा जेड, नीचे का लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें प्रूफ वो थोड़े दिन दिखाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा था। इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर z माइनस 1 1 माइनस t की पावर माइनस जेड बच गया। अब माइनस जेड ऊपर पावर में है तो इसको नीचे लिख दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि आगे मैंने क्या किया है कि ये है t की पावर z माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर z t की पावर माइनस 1। बताओ, ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूं ना, क्योंकि t की पावर अलग अलग खोल दे, t की पावर z ले लिया और t की पावर माइनस 1 ले लिया। भाई इसको ऐड करोगे तो t की पावर z माइनस 1 ही आएगी ना हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे इसको ये खोल के दिखा दिया, अपॉन t माइनस t की पावर z ये लिख दिया। अब ये देखो, इस t के ऊपर पावर z है और नीचे वाले की पावर भी z है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t माइनस 1 बाई टी की पावर z। और ये t के ऊपर माइनस 1 था, इसको मैं नीचे ले आया तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, बस इतना काम किया है छोटा सा। अब गामा जेड गामा 1 माइनस जेड 0 से इंटीग्रेशन 1 तक जाएगा, t माइनस 1 माइनस टी की पावर z 1 अपॉन टी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इस चीज को इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां हमने लेट किया जो अंदर वाला है ये वाला t माइनस टी बाई टी अपॉन 1 माइनस टी को हमने क्या लेट कर लिया? y लेट कर लिया।
और यहां से जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो याद रखना हमारी आएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। ये चीजें याद कर लेना दोनों। अब इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन यूवी मेथड से सभी को करना आता है, तो यहां से हमने dy की वैल्यू dy अपॉन dt निकाल दिया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, जब हमें क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे t किया तो हमें dt की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हमने dt की वैल्यू निकाल ली है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, बाकी कुछ नहीं किया हुआ, यूवी मेथड से सभी को करना आता है। तो कॉमन है 10th 12th का है ये, तो मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, dt की वैल्यू ये होगी, तो dt की वैल्यू मैंने यहां से ये निकाल दी है, ये dy निकाला तो यहां से dt की वैल्यू आ गई, dy बाई dt निकाला तो ठीक है। y की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू ये हमें पता चल गई, dt ये हो गई। सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। प्लस में हमें लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि हम थीटा को इसमें t में क्वेश्चन था हमारा, अब y में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगा। भाई लिमिट चेंज होगा, पहले देखो लिमिट इसमें पुट करेंगे सारी लिमिट। देखो कंडीशन क्या है, पहले y t हमारा 0 है और फिर t हमारा 1 है। देखो हमने t 0 लिया तो देखो 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो 0 अपॉन 1 0 ही होगा हमारा। दूसरा देखो t1, देखो t1 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है बेटा, इंफिनिटी। तो t 0 ले रहे हैं तो y 0 आ रहा है, जब t1 ले रहे हैं तो y हमारा इंफिनिटी आ रहा है। तो ये लिमिट हो गई। अब सारी वैल्यू पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल था हमारा, y के ऊपर। तो y की पावर क्या थी, z 1 अपॉन t। dt की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये dt की वैल्यू आई थी 1 माइनस टी स्क्वायर dy। अब इस इक्वेशन को हम गामा 1 माइनस जेड 0 से इंफिनिटी लिमिट चली गई, y की पावर z t माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन t dy। अब इसमें पुट करना है t इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, क्योंकि t हमें पूरा क्वेश्चन किस में चाहिए, y में चाहिए, तो वहां t की वैल्यू ऑलरेडी वहां से बताया था आपको। अब ये t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, और जब इस इक्वेशन को पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी गामा 1 माइनस जेड की पावर 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन y की पावर z माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई dy। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर देना है, ये इक्वेशन का आगे यूज होगा। अब भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करें, बोला एक क्वेश्चन तो सर अब इसका इंटीग्रेशन, भाई इसका इंटीग्रेशन आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ में मैंने आपको 22 लेक्चर पढ़ाए हैं और 22 में इंटीग्रेशन करना सिखा चुका हूं मैं आपको। तो इसका इवेल्यूएट इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किससे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मेथड से। ओनली इसका भी हम इसका एलएचएस आरएचएस साइड ले रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ओनली इसको छोड़ दो, बाद में इसकी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से महाभारत शुरू होती है इसकी। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से करना है, तो y को किसके इक्वल मान लिया हमने, w का इक्वल मान लिया, तो w का इक्वल ले लिया। और यहां से बेटा लिमिट 0 से इंफिनिटी थी, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से करते हैं तो लिमिट हमारी क्लोज कंटूर c में चली जाती है, c में कंटूर c या रीजन क्लोज रिंग r। तो इस प्रकार से हमारे लिमिट हटके क्या जाता है, c आ जाता है, और c क्या है, क्लोज कंटूर c एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन w होगा, जहां पे y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, w पुट कर दिया वहां पे आरएचएस साइड में। ठीक है, यहां पे हमने ले लिया है। अब पोल निकालना, पोल के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को 0 को इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहां से w की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और जब भी हमारी वैल्यू 1 आती है, पोल की वैल्यू 1 आती है, तो वो किस प्रकार का पोल होता है बेटा, सिंपल पोल होता है हमारा। अब कोची रिड्यूसर थ्योरम से आपका पोल तो 1 आ गया, कोची रिड्यूसर थ्योरम से हम इंटीग्रेशन निकालते थे, इसकी वैल्यू फाइंड करते थे, तो क्या फॉर्मूला होता था, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई रेडियो ऑफ w इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा इस पे रेडियो निकालना है तो हमने इसलिए लिखा, वरना रेडियो जिसके निकाला, जिस पॉइंट पे ये पोल आता है उसी का निकालते, मतलब ये रेडियो ऑफ पोल का जो आया है उसको निकालना है। अभी रेडियो ऑफ इसका निकालने का फॉर्मूला बेटा ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, और दोबारा पढ़ाऊंगा। यहाँ पे 2 पाई आयोटा क्या होता है, लिमिट जिस पे निकालना है, तो w की वैल्यू कितनी है, -1। अब यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट w इज इक्वल टू -1, यहाँ होता है बेटा w -1, क्योंकि -1 ये है, बट w यहाँ पे क्या है, माइनस का ऑलरेडी 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, इसलिए मैंने किया है प्लस का। मल्टीप्लाई में क्या होता है, फंक्शन ऑफ f z, फंक्शन पे वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू है, तो मैंने w की पावर z -1 अपॉन 1 प्लस w से w कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना बच गया हमारा, w की पावर z -1 अपॉन 1 प्लस w dw 2 पाई आयोटा माइनस, अभी यहां देखो, यहां हमारा क्या हो गया बेटा, लिमिट देखो, w की पावर कितना बच गया, z -1। अब w की वैल्यू कितनी है, -1, क्योंकि लिमिट है ना -1, तो -1 की पावर कितनी आ गई, z -1। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, -1 की पावर z -1। और सभी को पता है -1 हमारा किसके इक्वल होता है, e की पावर आयोटा पाई की हमारा किसकी वैल्यू होती है, -1 की, तो -1 की जगह मैंने पुट कर दिया ये वैल्यू।
ये सभी लोग जानते हैं। तो इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा तो नहीं है भाई हमने इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मान लिया और ये डी डब्ल्यू यही हमारा इस इक्वेशन में बंदे पुट कर देंगे, काफी बंदे इसमें पुट कर देंगे, सर डब्ल्यू तो लिया था कर देते हैं, आ गया इसका आंसर। बेटा नहीं आया, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा उसी y की फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। तो y की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कोची रिड्यूसर थ्योरम और कोची इंटीग्रल थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ, एक रीजन ड्रॉ करेंगे, एक डायग्राम फिगर ड्रॉ किया है जिसमें 2 सर्कल लिया है मैंने। अब देखो इन सर्कलों के बारे में थोड़ा पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये सर्कल बेटा जो मैंने ये लिया है, ये इस सर्कल के बिल्कुल, ये इस जो लाइन है ना, ये बिल्कुल क्लोज सर्कल है, बिल्कुल दिखने के मतलब इसको मैं यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ को इसको इसके बिल्कुल लाइन के नजदीक ड्रॉ कर सकता हूँ, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ किया है, एक तो ये बड़े वाला सर्कल जिसको हमने गामा सर्कल मान लिया, एक छोटे वाला सर्कल है बीच अंदर वाला सर्कल है, इसको मैंने गामा डैश नाम ले दिया। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा, हमारी r है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, हमारी गामा है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है तो यहां पे क्या है, हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, आगे बताऊंगा मैं। अभी हम लेट करके थोड़ा सा लिख देंगे ना तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। हमें यहाँ क्या कर लिया है, हमने 2 सर्कल लेट किए, गामा एंड गामा डैश, एक की रेडियस हमने r ली और एक की गामा ली। बस मैंने यहाँ ये लिख दिया था, रेडियस ऑफ सर्कल गामा एंड रेडियस ऑफ सर्कल गामा डैश इज r एंड रो रेस्पेक्टिवली। अब बेटा सर्कल की आपने पढ़ा है बाय सर्कल इक्वेशन, तो ओमेगा हमारा w है, w हमारा सबसे पहले सेंटर के सर्कल की इक्वेशन सेंटर यहाँ पे 0 है, तो हमारा रो के इक्वल था क्योंकि रेडियस रो थी हमारी। तो जब इसका मोड हटाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा। जब किसी भी चीज का मोड हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या चला जाता है, e की पावर आयोटा थीटा चला जाता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो रो e की पावर आयोटा थीटा, यहाँ से हम dw की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे dw पुट करना है, ये dw था यहाँ पे, ठीक है, dw की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया। सिमिलरली हमारा दूसरा सर्कल है w इज इक्वल टू r, भाई सेम हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब ये सारी चीजें इस इक्वेशन 3 में पुट करना है, ठीक है। अब देखो उससे सब पुट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले जो सर्कल है हमारा, ये सर्कल बड़े वाला सर्कल, उसकी लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। उसके बाद ये एरिया आ रहा है हमारा, देखो मार्कर चेंज करता हूं, ये वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया, तो इसके लिए हमें कहां से कहां तक जाना पड़ेगा बेटा, वो याद रखना है। ये आएगा, फिर हमारी छोटी लिमिट आएगी, फिर हम देखो आगे मैं बताता हूं अगले वाले स्टेप में। फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमें w की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, w की वैल्यू आई है ना, बड़े सर्कल के लिए r e की पावर आयोटा थीटा की पावर z-1 था, z-1 था। अब प्लस में 1 अपॉन w, प्लस में 1 अपॉन w, ये आ गया। लिमिट कितनी ले ली, 0 से 2 पाई। सिमिलरली हमने इस सर्कल में क्या होगी, लिमिट 2 पाई से 0 जाएगी, फिर हमारा सेम w 1 प्लस w, ये 2 स्टेप तो बेटा ये तो और ये तो सेम है, प्लस में आपको इस स्टेप का याद रखना है, इस स्टेप का और इस स्टेप का। ये इज इक्वल टू 2 पाई e की पावर आयोटा पाई, ये देखो ये तो था ही 2 पाई आयोटा e की पावर आयोटा पाई z-1। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पाई आयोटा z माइनस आई पायोटा, ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है, 2 पायोटा e की पावर, इसको मैं आगे खोल के दिखा दूंगा। ये दोनों स्टेप बेटा कहां से आए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो मैंने आपको बताया ना, ये रीजन है, एक तो ये वाला रीजन है, एक यहां से यहां जाना है, इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। ये कहां से आई बेटा, जॉर्डन लीमा से ये आई है दोनों। सॉरी, कोची इंटीग्रल्स में एक इक्वेशन को मतलब लीमा होता है, उसको सोल्व करने से ये कोची रिड्यूसर थ्योरम में वहां से ये आई है। बाद में इसके ऊपर अभी हम जॉर्डन लीमा अप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन के ऊपर। तो जॉर्डन लीमा क्या बोलता है हमारा, कि जब भी हमारा रो है जो हमने यहाँ पे रिलेट की थी, ये होगी 0, तो r हमारा होगा इंफिनिटी और ये हमारा 1 के बीच में लाई करेगा। तो बेटा जब हम करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो सिंपल टर्म लिखे, ये तो क्या हो जाएगी 0 जॉर्डन लीमा से, और इनकी वैल्यू हो जाएगी r की जगह क्या हो जाएगा, इंफिनिटी लिमिट हो जाएगी, और रो की जगह 0। सिमिलरली यहाँ पे रो की वैल्यू 0 और r की वैल्यू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। देखो अगले स्टेप में ये 0 हो गया, ये मैंने लिमिट चेंज करके यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो 2 पाई आयोटा, इसको मैंने अलग अलग ओपन कर दिया, मैंने जैसे बता रहा था ना, e की पावर आयोटा पाई z, e की पावर आयोटा पाई z मल्टीप्लाई माइनस अलग अलग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, e की पावर आयोटा पाई z, नेगेटिव ले लिया पाई आयोटा z।
अब इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने पुटअप किए थे क्या होती है -1, तो -1 होती है, तो ये क्या बेटा माइनस का साइन आ जाएगा, -2 पाई आयोटा e की पावर, ये हो गया। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये लिमिट चेंज किया है, लिमिट की था इंफिनिटी से 0 था, तो मैंने इसकी लिमिट क्या कर दिया 0 से इंफिनिटी किया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव का साइन बाहर आ गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, ये dy ये टर्म कॉमन है, तो मैंने ये कॉमन ली, तो अंदर क्या बच गया e की पावर 2 पाई आयोटा z माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया। अब इस टर्म को क्या है दूसरी साइड भेज देते हैं इसके नीचे, हाँ क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, आ गया ना ये, हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए थी इक्वेशन 2 में पुट करने के लिए। अब ये हो गया -2 पाई आयोटा e की पावर पाई आयोटा z, माइनस को इसके नीचे ले आया। अब यहां से क्या किया मैंने, e की पावर पाई आयोटा z निकाल दिया क्योंकि हमें कैंसिल करना है, तो माइनस का e की पावर पाई आयोटा z कॉमन लिया, तो यहाँ पे नहीं था तो 1 पाई आयोटा z हो जाएगा, माइनस का लिया तो यह माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यह 2 था, यहाँ 1 बच जाएगा पाई आयोटा z। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस पाई आयोटा z हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा इसके साथ बेटा। ठीक है, ये माइनस का साइन था यहाँ पे, ठीक है माइनस का साइन है, ये वैल्यू हमारी आई है ऊपर 2 पाई, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये बेटा हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाती है इक्वल पाई अपॉन साइन पाई जेड के इक्वल। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में टेक की, तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वही हमारा यहाँ पे आ गया है। तो बेटा पूरी थ्योरम में कुछ नहीं है, बस ये स्टेप आपको थोड़ा याद रखना है जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है स्टेप को याद करके, क्योंकि इसको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी, और ये मैंने ऑलरेडी कुछ रिड्यूसर थ्योरम में पढ़ाया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है वहां से। यहाँ पे जॉर्डन लेमा अप्लाई किया तो ये दोनों 0 हो गए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये 0 हो जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।